दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गांव में आलू वाला शैतान सभी को आलू खिला देता है, जिसके बाद गांव के लोग शैतान के वश में आ जाते हैं। इसलिए उन्हें बचाने के लिए वीरेंद्र सिंह बाबा के पास निकल जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, दिवाली आने वाली है और हमने अभी तक पटाखा नहीं खरीदा। मिश्रा जी, मैं कुछ पटाखा खरीदा हूँ, पर दिवाली के एक दिन पहले कई सारे पटाखे खरीदूंगा। हाँ बिल्कुल, पटाखे के बिना तो दिवाली में मजा ही नहीं आएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बाबा का फोन आता है। हाँ बाबा। क्या इविलन वापस आ गई है? ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, इविलन वापस आ गई? हाँ मिश्रा जी, इसलिए बाबा हमें आश्रम में बुलाए हैं। आश्रम जाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर इविलन और आलू वाला शैतान बाबा के आने का इंतजार कर रहा है। 5 रात हो गया है, पर पता नहीं कब मुखिया जी वापस आएंगे। और तो और आलू वाला शैतान मुझे कुछ खाने भी नहीं दे रहा है। आलू खाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं भूखा ही ठीक हूँ, मुझे आलू नहीं खाना है। प्रणाम बाबा। आ गए तुम दोनों गुप्ता जी और मिश्रा जी, पर अब हमें तैयार रहना है इविलन से मुकाबला करने के लिए। हाँ बाबा, बताइए हमें क्या करना है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपनी योजना बताने लगते हैं। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसमें तो बहुत खतरा है। यदि हम सही समय पर नहीं पहुँचे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। गुप्ता जी, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकते हो। बाबा का बात सुनकर दोनों के अंदर उम्मीद जाग जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ बाबा, आप निश्चिंत रहें, इस बार फिर इविलन की हार होगी। बाबा, क्या गुप्ता जी और मिश्रा जी इविलन से मुकाबला कर पाएगा? वीरेंद्र सिंह, सभी को ऐसा ही लगता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी छोटा सा बच्चा है, पर बाद में पता चलता है कि ये दोनों कितने जहरीले हैं। गुप्ता जी, बाबा हमें जहरीला कह रहे हैं, क्या हम कोई खतरनाक सांप हैं? अरे मिश्रा जी, बाबा हमारी तारीफ कर रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं और वीरेंद्र सिंह गांव जा रहे हैं और तुम तीनों फटाफट अपना काम पूरा करो। बाबा वीरेंद्र सिंह को लेकर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद तीनों कहीं जाने लगता है। 5 रातें हो गई, पर वीरेंद्र सिंह बाबा को लेकर यहाँ नहीं आया। लगता है इन सभी गांव के लोगों की मौत आज निश्चित है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुखिया जी आते ही होंगे। सुनील के बोलते ही सभी देखता है कि वहाँ सच में मुखिया के साथ बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहा है, सभी तैयार हो जाओ शैतानों, क्योंकि हमें बाबा को भी आलू खिलाना है, वो भी ठूस ठूस के। आलू से जग कांपे, जो आलू खाएगा उस पर शैतान छाए। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। बाबा वहाँ आते हैं और देखते हैं कि गांव के कई लोग आलू वाले शैतान के वश में हैं। इविलन, लो मैं आ गया, इसलिए अब इन सभी को आजाद कर दो। इन्हें आलू वाले शैतान के वश से बाहर निकाल दो। बाबा, मैं इन सभी को तभी आजाद करूंगी जब तुम आलू खाओगे। हाँ बाबा, बोलो, क्या तुम आलू खाओगे? आलू वाले शैतान के पूछने पर बाबा उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। बाबा, यदि तुम सोच रहे हो कि तुम आलू नहीं खाओगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हम सभी तुम्हें ठूस ठूस के आलू खिलाएंगे। मिश्रा जी और जम्पर, हमें जल्दी से उस मैजिकल नीर को खोजना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैजिकल नीर को खोजने के लिए तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। बाबा, आलू खाओगे? आलू वाले शैतान के पूछते ही बाबा उसे जोर का झटका देते हैं।
शैतानों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आलू नहीं खाऊंगा, और यदि गांव के किसी भी लोगों को कुछ हुआ तो मैं सभी आलू को आलू का भरता बना दूंगा। बाबा, हम तुमसे डरते नहीं, पर अब तुमने जो गलती कर दी उसकी सजा गांव के लोगों को मिलके ही रहेगी। इविलन अपने पावर से वहां आग जलाती है, जिसके बाद वह आलू वाला शैतान को इशारा करती है। इविलन का इशारा करते ही आलू वाला शैतान चिल्लाकर बोलता है, आलू खाओगे? आलू वाले शैतान के बोलते ही बाबा के साथ सभी देखता है कि गांव के लोग आग की तरफ बढ़ रहा है। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। आलू से उठता अंधेरा, आलू से जग कांपे, जो आलू खाएगा उस पर शैतान छाए। आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। बाबा, यदि आलू नहीं खाए तो ये गांव के लोग जलकर मारे जाएंगे, इसलिए जल्दी तुम फैसला करो कि तुम्हें आलू खाना है या नहीं। बाबा कुछ कीजिए, नहीं तो गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। गुप्ता जी, जंपर, मुझे मैजिकल नीर मिल गया, आप लोग जल्दी इधर आइए। मिश्रा जी के बुलाते ही दोनों वहां आ जाते हैं। मिश्रा जी, कहाँ है मैजिकल नीर? वहाँ सामने है गुप्ता जी। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी और जंपर देखता है कि सामने चमत्कारी नीर है, पर ये क्या, कोई उसकी रक्षा कर रहा है। ओ शिट, हमें वह मैजिकल नीर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। आसानी से नहीं मिलेगी तो क्या हुआ गुप्ता जी, हमें वह नीर चाहिए। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, अब चलो उस मैजिकल नीर को लेने के लिए प्रयास करते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी रक्षक एक्टिव हो जाता है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम तीनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। हम नहीं जाएंगे जब तक हमें वह मैजिकल नीर ना मिल जाए। मैजिकल नीर चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा, तब जाकर तुम्हें मैजिकल नीर मिलेगी। रक्षक को हराने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर उसके नजदीक जाता है। तभी रक्षक जोर से जमीन पर वार करता है, जिससे तीनों नीचे गिर जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो बहुत ही ताकतवर है। हाँ मिश्रा जी, पर जंपर, क्या तुम अपने झटके से उसे बेहोश कर सकते हो? गुप्ता जी के बोलते ही जंपर उछलते हुए रक्षक के पास जाता है और उसे झटका देता, पर उससे पहले ही उसे एक जोरदार पंच वह रक्षक लगा देता है। अरे नहीं, इसे हराना इतना आसान नहीं है, हमें योजना से वार करना होगा, तब जाकर उसे हम हरा पाएंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर आपस में योजना बनाते हैं, जिसके बाद तीनों अलग अलग दिशा से जाने लगता है। तीनों अलग अलग दिशा में जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हमला करने के लिए गुप्ता जी तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर रक्षक उसे एक और जोरदार पंच लगाता है। पर तभी मिश्रा जी उसके नजदीक आ चुका है, इसलिए रक्षक उसे भी पंच लगाता, पर उससे पहले जंपर उसे जोर का झटका देता है। जंपर का शौक से रक्षक घायल हो जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी मैजिकल नीर को उठा लेता है। गुप्ता जी, हमारे पास मैजिकल नीर आ गया है, अब हमें जल्दी बाबा के पास चलना है। जंपर अपने पावर से गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर गायब हो जाता है। इधर बाबा को समझ नहीं आ रहा है कि यदि वह आलू खाएगा तो वह भी शैतानों के वश में आ जाएगा, पर यदि वह नहीं खाया तो गांव के लोग आग में जलकर मारे जाएंगे। बाबा जल्दी बोलो, क्या तुम आलू खाओगे? काफी मजबूर होने की वजह से बाबा आखिरकार हाँ बोल देते हैं। हाँ, मैं आलू खाऊंगा।
बाबा के हाँ बोलते ही इविल नन के साथ सभी शैतान काफी खुश हो जाता है। बाबा ये लो आलू और इसे खा लो। बाबा आलू को ले लेते हैं और उसे खा लेते हैं। सभी लोग देखता है कि आलू के खाते ही बाबा की आंखें लाल हो गई है। बधाई हो, बाबा भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। आलू वाले शैतान, मैंने तुम्हारी बात मानकर बाबा को यहाँ ले आया और बाबा ने आलू भी खा लिया। अब हमारे गांव के लोगों को छोड़ दो। अबे बुड्ढे, तुम्हें क्या लगा मैं इन लोगों को आजाद करूंगी? हा 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 हा। मैं इविल नन पूरी दुनिया को गुलाम बनाऊंगी। बाबा के गुलाम बनते ही सभी आलू वाला शैतान खुशी से नाचने लगता है। सभी शैतान जश्न मना रहा था। तभी वहाँ जम्पर और गुप्ता जी मिश्रा जी आ जाते हैं। वहाँ आते ही तीनों देखता है कि बाबा भी शैतान के वश में हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे चलते बाबा भी इन शैतानों के गुलाम बन गए। मुखिया के साथ सुनील उदास होता है, पर अब उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जम्पर, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा ने जो कहा था वह अब करने का समय आ गया है, इसलिए तुम उन लोगों के बीच जाओ और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचो। बाकी मैं और मिश्रा जी संभाल लेंगे। गुप्ता जी के बोलते ही जम्पर वहाँ से निकल जाता है। मिश्रा जी, हमें सही मौका देखकर बाबा को यह मैजिकल नीर देना है। ठीक है गुप्ता जी। सभी नाच रहा होता है। तभी जम्पर आलू वाले शैतान को सौंप देता है। चिल्लाने की आवाज आते ही सभी आलू वाले शैतान के साथ इविल नन जम्पर को देखती है। मिश्रा जी, चलो, यही अच्छा मौका है बाबा को उन शैतानों के वश से बाहर निकालने का। आ गया जम्पर अपने बाबा को बचाने के लिए, पर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाबा हमारे वश में है। इविल नन बाबा की तरफ देखती है, पर ये क्या? गुप्ता जी बाबा के शरीर में मैजिकल नीर गिरा रहा है। ले, गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ, और वह दोनों बाबा के ऊपर क्या गिराया है? इविल नन देखती है कि बाबा वापस से नॉर्मल हो गए हैं। इविल नन, तुम्हें जो करना था वो कर चुकी हो, पर अब हमारी बारी है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को इशारा करते हैं, जिसके बाद वह तुरंत मैजिकल नीर को गांव के लोगों के ऊपर गिरा देता है। गांव के लोगों पर मैजिकल नीर गिरते ही सभी शैतान के वश से बाहर आ जाते हैं। गांव वासियों, अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहां से भागो। मुखिया की बात सुनते ही सभी गांव के लोग वहां से भागते हैं। आलू वाले शैतानों, गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर को जान से मार डालो, बाकी मैं बाबा को देखती हूँ। इविल नन के बोलते ही सभी शैतान मुकाबला करने जाता है और इधर बाबा इविल नन की तरफ आते हैं। इविल नन, पिछले बार तुम्हें खत्म कर दिया था, पर लगता है इस बार फिर मरना है तुम्हें। बाबा, वो तो समय बताएगा कि कौन किसे खत्म करेगा। बाबा और इविल नन के बीच फाइट होने लगती है और उधर गुप्ता जी का मुकाबला आलू वाले शैतान से हो रहा है। आलू वाले शैतान, तुमने बाबा को आलू खिलाया था, पर अब मैं तुम्हें आलू खिलाऊंगा। तुम इतना फुदक क्यों रहे हो? लगता है तुम्हें आलू वाली जहर की जरूरत है। जम्पर पर आलू वाला शैतान उस पर उल्टी करता, पर उससे पहले ही जम्पर उसे जोर का शॉक देता है। मिश्रा जी, आलू खाओगे? आलू खाऊंगा या नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर तुम ये लो आलू बम। इविल नन, तुम हर बार मुझसे मार खाई हो और इस बार भी मार खाओगी। बाबा अपने पावर से इविल नन पर वार करते हैं। आलू वाले शैतान, तुम इधर क्यों छिपे हुए हो? मुझे फाइट नहीं करनी है क्योंकि सभी आलू वाला शैतान मार खा रहा है। अच्छा, तो तुम्हें फाइट नहीं करनी है तो ठीक है, ये लो चॉकलेट खाओ। मिश्रा जी का चॉकलेट खाते ही आलू वाला शैतान फट जाता है। चॉकलेट बम को सच में चॉकलेट समझ लिया था।
इविल नन देखती है कि उसके सारे आलू वाला शैतान मारा गया है, जिसके बाद वह समझ जाती है कि वह अकेले इन सभी से जीत नहीं सकती, इसलिए वह भाग जाती है। बाबा, इविल नन तो भाग रही है। भागने दो गुप्ता जी, वो अगली बार यदि आई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इविल नन के भागते ही सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आलू खाओगे? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप आलू खाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।